हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का ई स्कूल के वर्ड पावर सीरीज में स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस वर्ड पावर सीरीज के सारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, उनको अपने रजिस्टर्स में नोट कर रहे हैं और उनको लगातार याद भी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप याद करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे तो मेरा विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलोगे। मैं ये मानता हूं कि ये शब्द मुश्किल है, लेकिन मुश्किल ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अगर आप इनको रिपीट करते रहोगे तो ये मुश्किल नहीं, आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि ये वर्ड्स आपके टिप्स पे हो और अगर आप रिपीट करते रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज के 5 नए शब्द, 5 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। और हमारे आज के 5 शब्द हैं नेबुलस, डिफेक्शन, baroque, pillory and haggle. So let's begin with the first word, nebulous. ये एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। इसको आप कहते हैं अस्पष्ट, अनिश्चित या धुंधला, जो क्लियर नहीं हो। ठीक है, नॉट क्लियर, वेग और ब्लर्ड हो गया, वो नेबुलस होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज वेरी नेबुलस आइडियाज ऑफ हर करियर। उसको अपने करियर का बहुत ही धुंधला आइडिया है, मतलब शी इज नॉट क्लियर अबाउट हर करियर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हिज लेक्चर वॉज टू नेबुलस टू बी अंडरस्टूड इजीली। उसका जो लेक्चर था वो इतना अस्पष्ट था कि समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब बहुत ही मुश्किल भाषा यूज की होगी या कंटेंट अच्छा नहीं होगा, समझ में नहीं आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्शन। डिफेक्शन एक नाउन होती है, संज्ञा होती है, जिसका ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स में यूज़ होता है क्योंकि इसका अर्थ होता है दल बदल। मतलब आप एक पार्टी से कुछ फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टी में जाते हो, विपक्ष की पार्टी में जाते हो, तो वो डिफेक्शन होता है। इसको आप पक्ष त्याग भी कह सकते हो। मतलब द एक्ट ऑफ लिविंग अ पॉलिटिकल पार्टी, कंट्री और जॉइनिंग अनदर, ये होता है डिफेक्शन। इसको विड्रॉइंग सपोर्ट या और एलिजाइंस भी कह सकते हैं, डिजर्शन हो गया। Now, let's see examples. His defection at this time is utter betrayal. इस समय में उसका इस तरीके से दल बदल लेना बहुत बड़ा धोखा है। एक और एग्जाम्पल, द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स हैज विटनेस्ड हाईएस्ट इंस्टेंसेस ऑफ डिफेक्शन। वर्तमान समय की राजनीति ने बहुत ज्यादा दल बदल के उदाहरण देखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बरोक। बरोक एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर 17वीं 18वीं शताब्दी में स्थापत्य कला, संगीत और कला के क्षेत्र में इसका यूज़ होता था और ज़्यादातर हाईली डेकोरेटेड के लिए, जो अत्यंत अलंकृत हो गया, सजा हुआ, उसके लिए इसका यूज़ होता था। मतलब ग्रैंड एंड हाईली डेकोरेटेड स्टाइल किसी की है, वो बरोक स्टाइल होती है। इसको एक्स्ट्रावेगेंट भी नॉर्मली बोलते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। ऑल द बिल्डिंग्स इन दैट सिटी वर इन बरोक स्टाइल। मतलब उस शहर के जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी एक बरोक स्टाइल थी, मतलब एक हाईली डेकोरेटेड स्टाइल थी। एक और एग्जांपल, द डेकोरेशन ऑफ दैट पैलेस वाज क्वाइट सिमिलर टू द बरोक पीरियड। यहाँ पे बरोक पीरियड क्या हो गया? यूरोप का वो पीरियड जब वहाँ की बहुत ही हाईली डेकोरेटेड आर्किटेक्चर था, वैसा ही आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का, इस पैलेस का था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, पिलरी। पिलरी एक वर्ब, क्रिया होती है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से किसी की निंदा करना, आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, पिलरी होता है। टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली इन पब्लिक और एक्सपोज टू पब्लिक स्कॉर्न, मतलब किसी की इस तरीके से मजाक उड़ा देना पब्लिक में भी, ये भी पिलरी होता है। ऑफन ये ज़्यादातर क्या है होता है, पैसिव में यूज होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज ऑफन पैलोरिड फॉर हिज स्टूपिड पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया। उसका ज़्यादातर सोशल मीडिया पे मूर्खता से भरी हुई पोस्ट जो करता है, इसके कारण से वो मजाक का पात्र बनता है, मतलब उसकी निंदा होती है। एक और एग्जांपल, द मिनिस्टर वॉज पिलरीड फॉर हिज रिडिकुलस कमेंट ऑन रिलीजन। मतलब मिनिस्टर ने जो धर्म पर जो टिप्पणी की थी, मजाक की टिप्पणी की थी, उस पर उसकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी। लास्ट वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड है हैगल। हैगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मोल भाव करना। बहुत परिचित शब्द है, बार्गेनिंग करना। मार्केट में जाते हो चीज खरीदने के लिए, आप जब मोल भाव करते हो वो हैगल हो गया। मतलब टू आर्ग्यू विद समबडी इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट स्पेशली अबाउट प्राइस। किसी की कीमत को लेकर के जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो
और फिर एक फाइनली एग्रीमेंट पर आते हो, वो हैगल होता है। इसके लिए आप बार्गेन यूज या बार्टर वर्ड यूज करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, हैगल के बाद में विद समबडी होता है, हैगल विद समबडी, और अबाउट और ओवर समथिंग होता है। इन दोनों को आप एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट लाइक टू हैगल ओवर प्राइस ऑल द टाइम। मैं हर समय ये कीमत को लेकर के मोल भाव नहीं कर सकता। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस मार्केट यू विल हैव टू हैगल विद द शॉपकीपर फॉर द राइट प्राइस। मतलब इस मार्केट में तुम्हें दुकानदारों से सही कीमत के लिए मोल भाव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 5 शब्द। उम्मीद है आपको ये पसंद हुए आए हैं। आप इनको रजिस्टर में नोट करोगे, इनको रिपीट करोगे और लगातार रिपीट करते रहोगे। और ये प्रैक्टिस है, आई अश्योर यू दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट यू एवरी टाइम रिपीट दीज वर्ड्स एवरी डे। थैंक यू वेरी मच।